किसी भी प्रकार का आप मंत्र ले लें। मंत्र तो यूट्यूब में सब वही डाले जाते हैं जो वास्तविक होते हैं, और एक क्रिया के लिए बहुत सारे प्रकार के मंत्र होते हैं। ये मंत्र अलग अलग सिद्धों द्वारा, अलग अलग ज्ञानियों द्वारा बनाए हुए होते हैं। कुछ मंत्रों में ऐसा होता है कि बहुत छोटे होते हैं, और कुछ मंत्र होते हैं मीडियम, और कुछ मंत्र होते हैं ज़्यादा, जिसमें उस देव के प्रति या उस कार्य के प्रति ज़्यादा उसमें बताया जाता है। मंत्र में एक तरह की प्रार्थना रहती है, और उन वचन बोलकर उन वचन को सिद्ध करके उसमें डाला जाता है। वो डालता कौन है? जो सिद्ध पुरुष होगा, जिसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जो बोलेगा वही मंत्र, और जो बोलेगा वही दवा। जिसको भी दे दे, चाहे मिट्टी उठा के दे दे, चाहे कोई पेड़ की पत्ती दे दे, चाहे किसी पेड़ का फूल दे दे, वह दवा हो जाती है। क्योंकि उन दवाओं में वह शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। चाहे वो कोई दूब घास दे, चाहे कोई फूल दे दे, या फूल की 4 पत्ती दे दे, या तुलसी के 2 पत्ते दे दे, या जो वह कोई और फार्मूला बता दे। जैसे थोड़ी सौंठ खा लेना, थोड़ा नमक खा लेना, थोड़ा हल्दी खा लेना, थोड़ा जीरा खा लेना, 3 दिन 2 दिन, तो वह उनका एक मंत्र बन जाता है और क्रिया बन जाती है। अब जो भी लोग उस क्रिया को उस प्रकार कर लेते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। वह कौन सी साधना है और व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। हमेशा साधना एकांत में की जाती है। एकांत का मतलब जहां उसे कोई टोका टाकी देखा दाकी ना करे, और ज्यादातर समय का भी चुनाव ऐसा ही किया जाता है कि जब रात्रि हो जाती है थोड़ी, तब आप करिए तो ज्यादा उत्तम रहता है। परंतु इस साधना में आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, परंतु अगर एकांत जगह पर करें तो ज्यादा अच्छा है, जहां कोई आपको टोकेगा नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि शांत रहने से उस साधक का, जो साधना कर रहा है, मन एकाग्र होकर उस क्रिया में लगता है, उस देव के प्रति आस्था विश्वास जगता है, उसका ध्यान करता है। अधिकांश लोग आपने देखे होंगे कोलाहल हो रहा है, जबरदस्ती की माला जाप कर रहे हैं। अरे भाई, इतना कोलाहल हो रहा है, आपकी माला जाप किस काम की? या तो वह वो माला दिखा रहे हैं, या वह मंत्र जाप दिखा रहे हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा भक्त हूं। भक्त कभी जाता है कोलाहल में? कभी नहीं जाता। वो भक्त तो दूर रहता है, या फिर भक्ति नहीं करेगा, वो तमाशा देखेगा, उसका मन ही मन में चलता रहेगा। तो आज हम आपको रोड का देवी का मंत्र और उसकी साधना बताएंगे। जैसे और देवियां हम मान लेते हैं, क्योंकि वैसे 9 देवियों में 9 देवी होती हैं, और सारा रूप दुर्गा जी का ही रहता है, परंतु अलग अलग नाम से वो जानी जाती हैं और अलग अलग नाम से उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ रोडका देवी का भी नाम आता है, और उनकी पूजा साधना और सिद्धि अलग प्रकार से है। इसको हम आपको आज बताएंगे, और वीडियो में जो भी बात आप न समझें वह हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर सबसे ऊपर ही आपको मिलता है। आप हमेशा विश्वास के साथ कोई साधना करें, गुरु बनाकर करें, तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। परंतु ज़्यादातर लोग वीडियो देखी और शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप मत करो। केवल वीडियो देख लो जानकारी के लिए। हम उन लोगों को बता रहे हैं जिनके पास गुरु हैं, वीडियो देख लें, अपने गुरु की परमिशन ले लें, आज्ञा ले लें, और साधना कर लें। साधना जब हम करते हैं तो एक दिन के बजाय आप अलग अलग दिनों में भी कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने किया, सिद्ध नहीं हुआ, तो दोबारा करें। यह साधना भी अन्य साधनाओं की तरह ही है, ज़्यादा कोई विशेष इसमें हुआ नहीं है। आपको किसी नदी किनारे पर बैठना है। नदी किनारे पर आसन लगा के बैठ जाएं, एक दीपक जला लें,
अगरबत्ती जला लें और एक फोटो लगा लें काली जी का, छोटा ही लगाएं, बड़े की जरूरत नहीं है। आप नदी की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लें या आप पूरब की ओर मुंह कर लें। तो उसमें हमेशा आपको वो सामग्री रोजाना उस नदी में प्रवाहित करना है। करना कैसे है कि जब हम बैठेंगे दीपक अगरबत्ती फूल चढ़ा के, तो हमें उसके आसन पर रखना है हमको देवी। तो आसन आप लाल रंग का रखें। उस आसन के ऊपर हमको चढ़ाना है वस्तुएं, थोड़ी मदरा चढ़ाना है, थोड़ा मांस चढ़ाना है, थोड़ा एक आटे का बना हुआ पेड़ा जिसमें खोवा मिला होगा, आटा भुना हुआ आटा, खोवा और मीठा शक्कर मिली होगी, वो एक पेड़ा चढ़ाना है और फूल चढ़ाने, 2 लौंग चढ़ा दीजिए आप। इस प्रकार से पूजा करके प्रार्थना कर लीजिए और संकल्प लेकर फिर मंत्र का जाप करना है। हाथ पर जल ले लें, संकल्प ले लें कि मुझे यह मंत्र 1 माला रोजाना 21 दिन तक करना है। हे देवी आप प्रसन्न हो, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तो वह देवी आपके सारे अच्छे और बुरे कर्म, यानी जो आप करना चाहें, यानी मारण मंत्र भी, उच्चाटन मंत्र भी, वशीकरण भी और आपकी कामना पर धंधे पानी रोजगार धन पैसा, उसके लिए जो भी आप कार्य करेंगे तो उसे वह पूरा करेगी, बशर्ते आपने सही तरीके से सिद्ध कर लिया हो। अब नदी के पास ऐसी जगह आपको बैठना है जहां आसपास शमशान हो, यानी नदी किनारे रहते हैं ज़्यादातर, तो उसी जगह आप बैठ जाएं। थोड़ा दूर बैठे, ऐसा नहीं है बिल्कुल शमशान से चिपक के, वैसे थोड़ा दूर बैठ जाए, पास में शमशान होना चाहिए। तो वहां पर काली जी का निवास रहता है और आप इस साधना को बड़ी विधि विधान से जिस तरह हमने बताया है उस तरह करें तो यह रोडका देवी आपको बड़ी सरलता से सिद्ध हो जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप दिन में करें, सुबह कर लें, शाम को कर लें, जब आपकी इच्छा हो नियम बना लें और उसी समय पर नियत समय पर करके आप उसकी मंत्र जाप की विधि वही है। 1 माला जाप करेंगे, उसके बाद प्रणाम करेंगे, पूरी सामग्री लेकर आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। बाकी सामान उठा के आप अपने घर ले आइए। फिर आपको कल जाना है उसी प्रकार, तो कल करना है। यानी वहां ना तो कोई मंदिर है, ना कोई ऐसा स्थान है कि जहां आपका वह सामान रखा रहे। आपको डेली यह क्रिया करनी है और नदी तो हमेशा घर से दूर ही रहती है, इसलिए ऐसे समय का चुनाव करें कि उस समय पर आप पहुंच सकें। इसलिए काली साधना अच्छी, सुंदर, स्वच्छ, शक्तिशाली है। फिर अगर उनके दर्शन आपको हो गए तो फिर कोई कार्य असंभव नहीं, जो करना चाहे वह करिए। और फिर ईश्वर के दर्शन के बाद तो व्यक्ति को चाहिए क्या, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए इसका मंत्र है ये। मंत्र को इस तरह पढ़ना है। सोने की संगली, रूपे की कड़ी, माई कड़क काल का, खड़ी गुरवंती गुरदंती, गुर के छूटे 2.5 बाण, छूटे लहू चले मसान, ढैया घड़ियाँ दी ओणी करके, ओए तां रोड का कहाए, चले मंत्र फुरे वाचा, देखूं रोड का तेरे इल्म का तमाशा। यह मंत्र है इसका। इसी को आपको 1 माला रोजाना जाप करना है 21 दिन तक। इस मंत्र से आप 1 माला जाप करें, माँ काली को प्रसन्न करें, उनके दर्शन करें, याचना करें, प्रार्थना करें, उनको खुश करें। मित्रों, अति उत्तम सबसे सरल साधना है। जबकि शमशान की काली शमशान में जाकर सिद्ध करना है, परंतु सामग्री यही चाहिए। वहां भी एकांत शमशान रहता है, आप उसे दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप शुभ मुहूर्त से करेंगे तब यह साधना सही सफल होती है। कोई श्रेष्ठ होना चाहिए दिन, जैसे ग्रहण हो, पुष्य नक्षत्र हो, या कोई और दिवाली का दिन हो, होली का दिन हो। ऐसे दिनों में यह साधनाएं सिद्ध की जाती हैं शक्तियों की, तब उनका फल प्राप्त